हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है। यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और उन स्टार्स के अराउंड काउंटलेस प्लैनेट्स घूमते हैं। हमारी अर्थ एक टाइनी प्लैनेट जो एक एवरेज स्टार का चक्कर लगाती है, वो भी एक बहुत छोटी चीज से बनी थी। इमेजिन करो, डस्ट और गैस का एक क्लाउड इतना छोटा कि ऑलमोस्ट इनविजिबल है। ये थी हमारी अर्थ बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। यूनिवर्स में हमेशा से स्टार्स और प्लैनेट्स नहीं थे। इसकी शुरुआत हुई एक धमाके से, द बिग बैंग। इमेजिन करो, सारे यूनिवर्स की एनर्जी एक एटम से भी छोटे से पॉइंट में पैक्ड हो और फिर वह फट गया। यूनिवर्स बहुत तेजी से फैला और फैलते फैलते ठंडा होता गया। इस ठंडी एनर्जी से टाइनी पार्टिकल्स बने। ये पार्टिकल्स आपस में जुड़कर एटम्स बनाते गए, हाइड्रोजन और हीलियम, जो यूनिवर्स के सबसे सिंपल एलिमेंट्स हैं। ये अर्ली एटम्स स्पेस में इधर उधर घूमते रहे। ग्रेविटी, एक फोर्स जो चीजों को एक साथ खींचती है, उसने इन्हें जायंट क्लाउड्स में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये क्लाउड्स, जिन्हें नेबुला कहते हैं, स्टार्स की बर्थ प्लेसेस थी। एक नेबुला के अंदर ग्रेविटी ने गैस और डस्ट को एक साथ खींचा। क्लाउड तेजी से घूमता गया और कोलैप्स होता गया। इसका सेंटर बहुत ज्यादा गर्म और घना होता गया। हमारा सन ऐसे ही एक स्वर्लिंग नेबुले में पैदा हुआ था। जैसे जैसे क्लाउड कोलैप्स होता गया, उसका सेंटर और ज्यादा गर्म और घना होता गया। आखिरकार प्रेशर और हीट इतनी तेज हो गई कि हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होने लगे, जिससे हीलियम बना और बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। इस फ्यूजन ने हमारे सन के कोर को जलाया, जो बर्निंग गैस का एक जायंट बॉल है। सन की एनर्जी बाहर की तरफ फैली, जिससे ग्रेविटी का इनवर्ट पुल बैलेंस हो गया। हमारा सन एक स्टार बन गया जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से चमक रहा है। जब सन बन रहा था, तब नेबुला में बचा हुआ डस्ट और गैस उसके चारों ओर घूमता रहा। डस्ट के छोटे छोटे कण एक दूसरे से टकराते और चिपकते गए। मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये टाइनी पार्टिकल्स बड़े बड़े क्लम्प्स में बदल गए। ग्रेविटी ने और ज्यादा मटेरियल को अपनी तरफ खींचा और ये क्लम्प्स प्लैनेटेसिमल्स बन गए, जो प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एक कॉस्मिक डांस में ये प्लैनेटेसिमल सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहे, उसकी ग्रेविटी से खींचे हुए। वे एक दूसरे से टकराते रहे, कभी टूटते, कभी जुड़कर और बड़े होते गए। इस प्रोसेस को एक्रीशन कहते हैं, जिससे धीरे धीरे हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स बने। इन ग्रोविंग प्लैनेट्स में से एक हमारी अर्थ भी थी। शुरुआती अर्थ रॉक का एक गर्म पिघला हुआ गोला था, जिस पर एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की बमबारी होती रहती थी। समय के साथ ये बॉम्बार्डमेंट कम होने लगा। अर्थ ठंडी होने लगी और उसकी सरफेस पर एक पतली क्रस्ट बन गई। वोल्केनोज फूटे, जिससे एटमॉस्फेयर में गैसेस फैल गए। वाटर वेपर कंडेंस हुआ, क्लाउड्स बने और ठंडी होती सरफेस पर बारिश होने लगी, जिससे पहली बार ओशंस बने। सेक्शन 6, अ फायरी यूथ। अर्थ का अर्ली एटमॉस्फेयर आज जैसा बिल्कुल नहीं था। इसमें ऑक्सीजन बहुत कम था और ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर जैसी वोल्केनिक गैसेस से भरा हुआ था। प्लैनेट अभी भी बहुत गर्म था, जिसका कोर पिघला हुआ था और ज्वालामुखी अक्सर फटते रहते थे। पहले कॉन्टिनेंट्स बनने शुरू हुए जब हल्की चट्टानें मैंटल से ऊपर उठीं और सरफेस पर जम गईं। ये अर्ली कॉन्टिनेंट्स छोटे और बिखरे हुए थे, जो कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होते और आपस में टकराते रहते थे, क्योंकि प्लैनेट की सरफेस इवॉल्व हो रही थी। सेक्शन 7, द ब्रेथ ऑफ लाइफ। इस हार्श एनवायरनमेंट में एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज हुई, लाइफ इमर्ज हुई। सबसे पहले लाइफ फॉर्म सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे, जो गर्म न्यूट्रिएंट रिच ओशंस में पनपे। ये अर्ली माइक्रोब्स इवॉल्व हुए और अलग अलग तरह के बनते गए और आखिरकार उन्होंने फोटोसिंथेसाइज करने की एबिलिटी डेवलप कर ली। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एनर्जी में बदला जाता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज होता है। जैसे जैसे ये अर्ली ऑर्गेनिजम्स फैलते गए, उन्होंने एटमॉस्फेयर में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज किया। मिलियंस ऑफ ईयर्स में अर्थ का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो गया। ऑक्सीजन रिच एयर ने और कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स को इवॉल्व होने में मदद की। सेक्शन 8, शिफ्टिंग कॉन्टिनेंट्स। अर्थ की क्रस्ट एक सॉलिड पीस नहीं है। यह जायंट प्लेट्स में टूटी हुई है, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में मूव करती हैं और इंटरैक्ट करती हैं। इस प्रोसेस को प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं,
जिसने अर्थ की सरफेस को शेप किया है, माउंटेन्स, वैलीज और ओशन बेसिन्स बनाए हैं। आज हम जो कॉन्टिनेंट्स देखते हैं वे कभी पैंगेया नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट में जुड़े हुए थे। मिलियंस ऑफ ईयर्स में पैंगेया टूट गया और कॉन्टिनेंट्स धीरे धीरे ड्रिफ्ट होकर अपनी करंट पोजीशंस पर आ गए। सेक्शन 9, द एज ऑफ डायनासोर्स। जैसे जैसे अर्थ पर लाइफ इवॉल्व होती गई, नए और फैसिनेटिंग क्रीचर्स प्रकट हुए। डायनासोर्स, जायंट रेप्टाइल्स जो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक प्लैनेट पर छाए रहे, मेसोजोइक एरा के दौरान इमर्ज हुए। ये क्रीचर्स छोटे बर्ड लाइक डायनासोर्स से लेकर विशाल लंबी गर्दन वाले हर्बिवोर्स और खतरनाक प्रेडेटर्स तक कई साइजेस के थे। मेसोजोइक एरा बहुत ज्यादा बदलाव का समय था, जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स का एवोल्यूशन हुआ, इंसेक्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन हुआ और पहली बार मैमल्स और बर्ड्स प्रकट हुए।